जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रही थी और गुरु जी ने उसमें मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं बच्चों के लिए। तो क्या होता है कि मैं कभी कुछ भी डांट के समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों को, तो मेरे हस्बैंड अंकल इन मतलब ही जस्ट पिच इन एंड पूरा लाइक बच्चों के फेवर में बोलने लग जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि जो मैं बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ, जो मैं उनको सिखाना चाहती हूँ, वो ना हो करके हम दोनों के बीच में ही आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। और मतलब वो पूरा सारा एफर्ट सारा ख़राब हो जाता है, लाइक एक नेगेटिव वे में, नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है और मूड भी ऑफ हो जाता है और बच्चों को ईजी एस्केप मिल जाता है। तो मैं बहुत परेशान थी और इट्स बिन लाइक दे आर इन टीनेज और लाइक 12th ग्रेड में, बस अब 1-2 साल में, एक आध साल में बिटिया कॉलेज भी जाने वाली है। तो मैं बहुत परेशान थी। मतलब दोनों बच्चे ही लगभग ऐसे हैं, मतलब पॉसेसिव हैं मेरे हस्बैंड अंकल उनके लिए। तो आज वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ कि उनको एक वीडियो आया, लाइक ही इज़ वेरी, अदरवाइज ही इज़ वेरी जॉली पर्सन। तो उसमें वो जैसे होता है ना हिलेरियस वीडियोस जो आते हैं, तो वो आया और उसमें क्या हुआ कि मम्मी बेटी को डांट रही है और कह रही है कि अगर कुछ तुमने जो भी काम कहा उन्होंने कि ये नहीं किया तो मैं पापा को कह दूंगी। तो बेटी पापा के पास जाती है और पापा को समझाती है कि देखो मम्मी भी ऐसे कर रही है तो मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी ये काम, और आपको अगर मम्मी बुलाए तो आप मेरी फेवर लेना। तो पापा उसको वहाँ पर अग्री कर देते हैं, बट वो वापस जाती है अपनी मम्मी के पास बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और कहती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी। और तो मम्मी कहती है ठीक है मैं पापा को बुलाऊँ, तो कहते हैं हाँ बुला लो। तो उसके लिए जैसे ही पापा आते हैं तो मम्मी कहती है देखो ये ऐसे कह रही है। तो पापा एकदम से शिफ्ट ले लेते हैं मम्मी के फेवर में और लाइक तो बेटी को ही डांट पड़ जाती है इवेंचुअली। तो इससे क्या हुआ कि मेरे को मैंने भी अपने हस्बैंड अंकल को इमीडिएटली ये कहा कि देखो यही तो मैं कहती हूँ, बच्चों को सिखाना है तो वो तभी सीखेंगे जब दो तरफ से प्रेशर पड़ेगा। अगर एक तरफ आप बीच में आ जाओगे और मुझसे आर्ग्यू करोगे तो बच्चों को एस्केप राउट मिलेगा। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद सही है, क्योंकि लोग जब दूसरे लोग ऐसा बना रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर डूइंग द राइट थिंग। और फिर उसका कंफर्मेशन कैसे हुआ संगत जी की शाम को मेरे बेटे ने अम, कुछ दिक्कत, मतलब दिक्कत क्या, लाइक उसने कुछ इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दी थी। लाइक उसको आज टूर्नामेंट, मतलब उसको आज बाहर टूर्नामेंट में जाना था रेसलिंग के लिए। और बट उसने कल हमें प्रैक्टिस बोला था कि कल रात को, एक तो रात को उसने मेरे को दिया कि मम्मा मेरा यूनिफॉर्म नहीं धुला हुआ। तो उसने मुझे बताया नहीं था, बट एज पर हिम कि उसने मुझे 2 दिन पहले बताया था, बट आई डिडंट मीन एक्नॉलेज, तो मुझे तो याद ही नहीं था, ना मुझे पता था। उसने रात को बताया, बट खैर एनीवेज मैंने उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद सुबह उसने मेरे को कहा कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम जा रहे थे। प्रैक्टिस मीन्स कि 1-2 घंटे में आ जाएगा, बट वो पूरा उसका 6 बजे तक था, लाइक सुबह 6-7 AM से लेकर के शाम के 6 PM तक। तो इट वॉज लाइक पूरा होल डे एंड दैट टू विदाउट फूड। लाइक वो लेके नहीं गया क्योंकि 2 घंटे में आना था मेरे हिसाब से। तो मैंने कहा कि ठीक है जब आओगे तो कर लेना, क्योंकि उससे पहले तो उनका वेट वगैरह होता है, तो मतलब वो नहीं खाते पीते। तो मैंने कहा ठीक है जब तुम आ जाओगे तो खा लोगे। तो मैंने इसलिए खाना भी नहीं दिया और बस वो चला गया अपने, और अब 6 बजे आता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको डांटा कि तुम्हें पहले से प्लानिंग बता करनी चाहिए और बताना चाहिए। तो मतलब दिस थिंग हैज़ हैपन इन माई हाउस वेरी फर्स्ट टाइम कि मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा है कि मम्मी को पूरा ठीक से, जो मम्मी कहती है उनको पहले ठीक से रिस्पॉन्ड किया करो और मम्मी को 1-2 दिन पहले बता दिया करो। एक दिन पहले बता दिया करो कि अगर तुम्हारा जो भी प्लान हो, डोंट कम विद रैंडम इन्फॉर्मेशन और इमीडिएटली आपको नहीं करेंगे कि प्रायोरिटी पर सब काम कर दे, आपको फुलफिल कर दे आपकी जो भी डिमांड्स हैं। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरी गलती ना बता करके बच्चों को बताई उनकी गलती, और दोनों तरफ से बच्चों को एक ही मैसेज जा रहा है, तो डेफिनेटली वो सुधरेंगे। और मुझे विश्वास है अपने प्रभु पे, और गुरु जी की इतनी कृपा है कि गुरु जी बस सब कुछ ठीक करते जा रहे हैं। और मेरा शुक्राना ही शुक्राना है प्रभु। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है, बट मैं क्या बोलूँ इसके आगे, मेरे पास वो आई हैव लाइक लिमिटेशन कि मैं और क्या बोलूँ। बस आप भाव को समझ जाइए भगवान, कि मैं जो इतने समय से, आप कह लीजिए संगत जी कि ये बात एलिमेंट्री स्कूल से चलती आ रही है और अभी मेरे बच्चे 9th एंड 11th ग्रेड में हैं। तो सोच लिए कि मतलब मैं उनको कुछ भी सिखाऊं तो वो बीच में बस ये इंटरप्शन होती थी हस्बैंड अंकल की तरफ से, और बच्चों को एस्केप आउट मिलता था। तो कुछ भी मैं उनको नहीं सिखा पा रही हूँ बीइंग अ मदर।
तो